हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप मुझे पता है कि आप लोग पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से बहुत शिद्दत से, बहुत ताकत से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कोशिश कन्वर्ट नहीं हो रही है मार्क्स के अंदर, राइट। और अब बचा है केवल एक महीना, और सवाल है कि कैसे इस एक महीने में मैं अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूं। ऐसा क्या करूं इस एक महीने में जो पिछले 1.5 पौने 2 साल में नहीं हुआ है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपना मेंस का एग्जाम क्रैक कर लूं? क्या ये पॉसिबल है कि मैं 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल या 99, जो भी आपका टारगेट है, क्या ये पॉसिबल है इस समय? दोस्तों, अगर पॉसिबल नहीं होता तो मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो पेन पेपर अगर आप लेकर बैठोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप केवल 4-5 घंटे पढ़ने वाले हो तो मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी शिद्दत से, पूरे फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ 12-15 घंटे दे सकते हो ना, हाँ मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 12-15 घंटे दे सकते हो ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो परसेंटाइल आपके दिमाग में, एक एवरेज बात करूं तो 95 परसेंटाइल अचीव होना बहुत आसान है। बस डेडिकेशन, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा इस समय। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको 12 घंटे, मिनिमम 12 घंटे बैठना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज पर, कितना बैठना है, क्या क्या कवर करना है। अब अगर हम बात करें मैथ्स की मेरे भाई, तो मैथ्स के अंदर कुछ 25-27 चैप्टर है अप्रॉक्सीमेटली, आपको सब कवर नहीं करना है, क्योंकि सब करने जाओगे कुछ होगा नहीं अच्छे से, ठीक है। ये कुछ वैसी बात है कि मैं अगर दो नावों में सवारी करूंगा तो क्या होगा, और नावें अगर दोनों अलग डायरेक्शन में होगी तो आप डूब जाओगे। अगर आप दो खरगोश को चेस करोगे तो क्या होगा, दोनों खरगोश भाग जाएंगे, एक भी पकड़ में नहीं आएगा। तो इस समय आपको मिनिमम, आपकी स्ट्रेटेजी में होना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम चैप्टर्स आप करो जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। और मैं आपको मिनिमम जो बताने वाला हूं ना, वो 200 मार्क्स कवर करवा देगा। तो अब आपको मैथ्स के अंदर कुछ 10 चैप्टर की लिस्ट बनाकर उन पर काम करना, और ये भी बताऊंगा कितना काम करना है, कितने क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इन 10 चैप्टर का नाम लिख लीजिए। एक है आपका सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, वेक्टर एंड 3D, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। आप चाहो तो स्टैटिस्टिक्स भी ऐड करो, बहुत ही इजी चैप्टर है, ऑलराइट। इसके अलावा थोड़ा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर दोगे, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये जो चैप्टर की लिस्ट बताई है इन पर आप काम कीजिए। अगर आप इन 10-12 चैप्टर पर अगर आप काम कर लोगे तो आपको दिखेगा कि आपके मैथ्स में 50 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली कवर हो जाएंगे। और ये जो चैप्टर्स हैं ये थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल आते हैं इन चैप्टर पर, इसलिए मैंने इन चैप्टर का नाम लिया है। मैंने पूरे कॉनिक सेक्शन का नाम नहीं लिया, केवल एलिप्स और हाइपरबोला। मैंने पूरे डिफरेंशिएशन कैलकुलस का नाम नहीं लिया है, केवल नाम लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। मैंने परमुटेशन का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी का नाम भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला बेस्ड है। सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन हाँ फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अगर आ गया तो आप कर लोगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो ये सब आप कीजिए। इसके अलावा अब समझिए ध्यान से, 10 चैप्टर है, 30 दिन है, करना कितना है, हर रोज 3 से 4 घंटे। 4 घंटे पकड़ लेता हूं, मैं तो मैक्सिमम लेके चलता हूं। 4 घंटे करोगे 30 दिन, तो आपके पास 120 घंटे हैं। अब यहां आप समझिए 120 घंटे तो आपको करना कैसे है, यानी कि देखा जाए तो आपके पास कुल मिलाकर एक चैप्टर के लिए 12 घंटे हैं। दोस्त 12 घंटे बहुत होते हैं। मतलब तुझे एक हिसाब समझाऊं तो अगर एक घंटे में 10-12 सवाल भी लगा लेगा ना, तो हर चैप्टर पे 150 सवाल, और 150 सवाल अगर तूने कर लिए ना, वो चैप्टर एक नंबर हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंटेंसिटी जो थी बहुत कम थी। अब एग्जाम का टाइम आ गया है, चमत्कार पहले भी किया हुआ है तुम लोगों ने, एक बार फिर करने की बारी है। पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे जोश के साथ उस चैप्टर को पकड़ लो, समझो। क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, सोल्यूशन देख के समझो, वीडियोस देख के समझो, लेकिन हां आप ये कोशिश करिए कि आपको ये सारे सवाल आपको खुद से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी 10 चैप्टर बताएं सबके फॉर्मूला आप याद करो,
आई बात समझ में? तो एक चैप्टर 12 घंटे, और इन 12 घंटों में करीबन 100-150 सवाल की रेंज में आप लगाइए। थ्योरी पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, वन शॉट देखने की खास जरूरत नहीं है मैथ्स के अंदर। आपको हर चैप्टर से समरी लिखो, फॉर्मूला लिखो और इसका एप्लीकेशन सीखो सोल्यूशन से, और धीरे 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 आप जब आप कंफर्टेबल होते जाओ वैसे वैसे आप चैप्टर में क्वेश्चंस खुद से लगाना शुरू करिएगा। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ। और अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट केमिस्ट्री का, तो लास्ट तक सुनना वीडियो को, ठीक है? अब फिजिक्स के अंदर भी आपको 10 चैप्टर कुछ बताने वाला हूं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स आप कीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स आप कीजिए, ठीक है? इसके अलावा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऑप्टिक्स आप कीजिए, वेव्स एंड एसएचएम आप कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स कीजिए, मैग्नेटिज्म कीजिए, ग्रेविटेशन आप कीजिए। तो ये जब चैप्टर आप कर लोगे तो आपके 40-45 के अराउंड बड़े आराम से मार्क्स बनेंगे, ठीक है? तो अगर मैं दोनों सब्जेक्ट मिला के बात करूं, मैथ्स और फिजिक्स में, कुल मिलाकर 90 मार्क्स दोस्तों, 90-100 मार्क्स हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। ध्यान से अगर करोगे इन सवालों को, जो स्ट्रेटेजी मैथ्स में थी वही यहां पर, कि इन 10 चैप्टर्स में आप सब सवाल लगाओगे, वही 12 घंटे एक चैप्टर पर, यानी कि कुल मिलाकर 120 घंटे। तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपके पास वही पर डे के 4, यानी कि 30 दिन में 120 घंटे, और 120 घंटे में दोनों एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और कुछ नहीं करना है, कोई हाई फाई बुक्स नहीं लगानी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 3 बार। अभी दोनों एनसीईआरटी किताब में कुल मिलाकर 500 पेज है, 3 बार पढ़नी मतलब 1500 पेज 120 घंटों में। यस, यानी कि एवरेज देख लिया जाए तो आपको मात्र 1 घंटे में 4 से 5 पेज बड़े आराम से पढ़ने हैं। आप बोलोगे यार पढ़कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आपको पढ़कर, एक जैसे कॉमिक्स पढ़ता है ना, बड़े आराम से आनंद लेते हुए पढ़ते जाओ। पहली बार कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार थोड़ी सी ग्रेस्पिंग होगी, और तीसरी बार दबोच लोगे, पकड़ लोगे तुम उसको। तो 3 बार रीडिंग आप करिए, और उसके बाद आपको भी पता है कि केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम ही लगता है सवाल लगाने में। मैं बात करूं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादातर, तो आप जैसे ही लास्ट मोमेंट आए आप सवाल लगाओ भर भर के, और ये स्टडीज आप करोगे तो आपका एनसीईआरटी से ही आपका 80-90 मार्क्स कवर हो जाता है दोस्तों। तो मैं एक रफली बताऊं तो मैंने 180 से 200 मार्क्स के बीच का जो स्ट्रेटजी आपको समझाया है, लेकिन आपको पूरा नहीं करना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी का केवल 60-70% भी अचीव कर लेते हो ना, तो भी आपके 120-140 मार्क्स के बीच में आ जाएंगे, बड़े आराम से 95 परसेंटाइल पहुंच जाओगे मेरे भाई, उम्मीद है। अब जो रखना है जोश, ताकत लगाओ पूरी, और भूल जाओ कोई बोल रहा हो कि नहीं कर सकते, 1 महीना बचा है, हमने 1.5 साल मेहनत की है, कोई बात नहीं, बोलने दो। तुम इस विश्वास के साथ और उस होप के साथ, मैं अभी भी कर सकता हूं, इस विश्वास के साथ करते रहो मेहनत। क्या होगा? नहीं होगा ना सिलेक्शन जनवरी में, पर मेरे भाई क्या पता हो गया तो कहानी जो तुम्हारी बनेगी ना, आहा, सुनाने लायक बनेगी, कि भाई 1 महीने पहले कुछ नहीं था, 1 महीने बाद। और मैं बोल रहा हूं चलो नहीं हुआ सिलेक्शन तुम्हारा जनवरी में, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा बेस तैयार हो गया अप्रैल के लिए, इस बात को मत भूलना। अप्रैल के लिए तुम रेडी हो अब, तो काम करना शुरू करो जनवरी को फोकस लेकर, और जैसे ही आपका जनवरी का एग्जाम खत्म हो जाए फिर बोर्ड की बात करेंगे, ठीक है? तो आई होप पूरी बात समझ में आई हो। इसके अलावा मैं आपको बोलूं तो बीच बीच में आप 2 दिन में, 3 दिन में जब आप डिमोटिवेट होते हो तो मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट के अंदर जहां आपकी कमियां हैं, जहां आपके मार्क्स कट रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल है या कैलकुलेशन एरर है या आपने सवाल पढ़ने में गलती कर दी है, उस पर काम करो। सब बता दिया मैंने, कितना पढ़ना है, हर रोज 12 घंटे कम से कम, क्या क्या पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट में बता दिया। मैथ्स में 10 चैप्टर, फिजिक्स में करीबन 10 चैप्टर, और केमिस्ट्री में दोनों एनसीईआरटी 3 बार, ठीक है? एक चैप्टर को करने में मैथ्स फिजिक्स के अंदर बता दिया, 12 घंटे कुछ आपके पास हैं, 100-150 सवाल आपको लगाने, प्रैक्टिस लगेगी। केमिस्ट्री के अंदर रीडिंग करनी है, बाद में लगा देना पीवाईक्यूज बड़े आराम से। और इसके अलावा हर 3 दिन में, 2 दिन में जब भी आपको मौका मिले मॉक टेस्ट लगाते रहो, खासकर जब डिमोटिवेट हो तो मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड डेविड हो रहा है वो फोकस हो जाएगा एग्जाम की तरफ। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी हेल्प हो, हर पॉसिबल हेल्प हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू यू गेट टू सेलेक्टेड। और मैं चाहता हूं कि जब आपका सिलेक्शन हो तो आप दोबारा इस वीडियो पर आओ, सेव करके रख लेना इस वीडियो को, और बाद में जब आओ आप जनवरी के एंड में तो आप बोलना कि भैया सिलेक्शन हो गया, मजा आ गया, ठीक है? तो काम करो मेरे भाई, काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो ठीक है, स्ट्रेटजी इट्स ओके फाइन, स्ट्रेटजी इज रियली ग्रेट,
बट एग्जीक्यूशन, योर एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी मच ग्रेटर। तो पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जाने से पहले मेक श्योर करना कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और टेलीग्राम की लिंक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है इस बीच के अंदर तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट थ्रू टेलीग्राम। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।